हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। रश्मि और रमन को बहुत सालों के बाद एक बेटा हुआ था और वो बेटा उनकी आंखों का तारा था। दिन भर दोनों अपने बेटे को लेकर प्यार करते, दुलारते और उसके साथ समय बिताते। और धीरे धीरे वो बेटा बड़ा होते होते 2 साल का हो गया। एक दिन की बात है कि रमन अपने ऑफिस जाने की जल्दी में था और वहाँ पर उसने देखा कि एक दवाई की बोतल खुली रखी है और उसे काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी। इसलिए उसने अपनी पत्नी से उस बोतल को ढक्कन लगाने और अलमारी में रखने के लिए कहा। रश्मि रसोई घर के कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी और काफ़ी देर तक वो अपने रसोई घर के कामों को ही निपटाने में लगी रही। और इधर वो भूल ही गई कि उस बोतल का मुझे ढक्कन लगा के रखने के लिए रमन कह के गया है। और थोड़ी देर में ही वो 2 साल का बच्चा खेलते खेलते उस बोतल के पास पहुंच गया। बोतल का रंग बहुत आकर्षक था और देखने में बहुत सुंदर थी और वो बच्चे ने उस बोतल को हाथ से ले लिया और खेलते खेलते थोड़ी देर के बाद उसने उस बोतल में रखी हुई दवाई को पी लिया। वो दवाई ऐसी थी कि अगर उसकी एक बूंद भी किसी बच्चे के अंदर चले जाए तो वो उसके लिए जहर के समान थी और थोड़ी देर में ही बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी। रश्मि जब अपने कामों को निपटा कर वहाँ पर पहुँची तो उसने क्या देखा कि बच्चा बहुत उल्टियाँ कर रहा है और उसकी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। वो दौड़ के अस्पताल लेकर अपने बच्चे को दौड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो बच्चा ख़त्म हो गया। थोड़ी देर के बाद जब रश्मि के पति रमन को ये खबर मिली कि बच्चा हॉस्पिटल में सीरियस है तो वो भी भागता हुआ वहाँ पहुँचा। लेकिन जब उसने देखा कि बच्चा ख़त्म हो गया है, रश्मि बहुत ही ज़्यादा सहमी, डरी और दुख के वजह से सदमे में थी। और इतने में ही उसने जब रमन को देखा तो उसको लगा कि अब रमन का सारा गुस्सा मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों की तपस्या के बाद, बहुत दिनों की मिन्नत के बाद, बहुत दिनों के आशीर्वाद के बाद उनको ये बेटा प्राप्त हुआ था। अब उसकी जान निकली जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वो आंसुओं से अब भीगी हुई अपने पति के पास आई और उसके पति ने कहा, रश्मि घबराओ नहीं, जो होना था वो तो हो ही गया। मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करता हूँ। और उसको ये उम्मीद ही नहीं थी कि रश्मि इस समय सोच रही थी कि ये कैसे हो गया। मेरे पति ने इतनी बड़ी घटना होने के बाद, वो भी मेरी गलती की वजह से, मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो फ्रेंड्स, उसकी वजह ये थी कि रमन ने खुद ये इस बात को महसूस किया कि अगर बोतल का ढक्कन वो स्वयं बंद करके उसी समय कहीं रख देता तो शायद इतनी बड़ी घटना होने से वह बच जाता। बहुत बार फ्रेंड्स, हम अपने गलतियों का आरोप दूसरों पर लगा देते ये सोचकर कि हमारी कोई गलती नहीं है बल्कि सामने वाले की ही गलती है। लेकिन यदि हम तसल्ली से सारी बातों को सोचें तो हम बहुत बार हम देखते हैं कि हमारी खुद की लापरवाही, हमारी खुद की जो ऐसी अनदेखी बातें होती हैं जिनकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं और हम उन सारी नुकसान का और सारी जो भी हमारे जीवन में हानि हुई है वो सारी चीज़ों का आरोप किसी दूसरे के ऊपर लगा देती हैं। चाहे वो हमारा कार्यस्थल हो, चाहे वो हमारा घर परिवार हो, चाहे रिश्ते नातेदारी की बात हो या फिर पति और पत्नी के बीच की बात हो। छोटी छोटी सी बातों में हम अपने गलतियों का आरोप दूसरे के ऊपर लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही छोटी कहानी थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी सीख है कि हमें अगर कोई गलती हो जाती है तो जो होना था वो तो हो ही गया, लेकिन हम ये सोचें कि इस गलती को होने से हम कैसे बचा सकते थे या हमारा वहाँ पर क्या रोल था। हम कभी भी ये ना सोचें कि हमेशा गलती दूसरे वाले ही करते हैं और जो सामने जिसने गलती की है हमेशा वही दोषी है और हमारा कोई दोष नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर हम भी अपनी बातों को जांचें तो हम देखेंगे कि बहुत जगह हमारा ही दोष था, लेकिन हमने अपनी सारी गलतियों की वजह किसी को दूसरे को बता दिया, अपनी गलती को छुपाकर किसी दूसरे को मुलजिम ठहरा दिया। तो ऐसा हम अक्सर अपने आसपास की घटनाओं में भी देखते हैं या अपने स्वयं के जीवन में भी देखते हैं। उम्मीद करती हूँ छोटी सी कहानी से आपने भी बहुत बड़ी सीख ली होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, आपकी क्या राय है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें।
हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।